बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब टॉयलेट में सीसीटीवी, बहुत पेचीदा और बहुत दिलचस्प ये मामला हो चुका है। रतलाम के एक निजी स्कूल का मामला है। जैसे फिल्म में पल पल ट्विस्ट आते हैं, टर्न आते हैं, इस तरह से स्कूल के टॉयलेट का मामला चल रहा है। कैमरा लगाने का मामला सामने आया। इससे पहले बहुत सारे राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आ गया, चाइल्ड लाइन आ गया। अब इस मामले में कौन आया है? अब आया है राष्ट्रीय बाल आयोग। आयोग के अध्यक्ष का यह दावा है कि रतलाम जिला प्रशासन को स्कूल प्रशासन के खिलाफ, रतलाम जिला प्रशासन स्कूल वालों के खिलाफ एफआईआर करे। राज्य बाल आयोग पर किसी तरह की कार्रवाई के सवाल पर कानूनगों ने कहा कि राज्य बाल आयोग स्वतंत्र होते हैं, राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं, इसीलिए एक आयोग दूसरे पर टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने दोहराया कि कानून का उल्लंघन हुआ है तो एफआईआर हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। रतलाम में एक टॉयलेट के अंदर स्कूल के शिकायत मिली थी कि वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ पे राज्य के जो आपके प्रतिनिधि थे राज्य बाल आयोग के, उन्होंने उसको क्लीन चिट दे दी, लेकिन ज़िला प्रशासन ने स्कूल से कैमरे हटवा लिए। तो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तभी कैमरे हटे हैं। दूसरी तरफ आपके लोग जो कह रहे हैं कि नहीं साहब कुछ ठीक है, आपत्तिजनक शब्द लिखे थे इसलिए कैमरे लगाए, प्रिंसिपल ने सही किया। देखिए, रतलाम से बच्चों के इस प्रकार के शोषण की घटना ये पहली हो ऐसा नहीं है। वहाँ हॉस्टल में बच्चे की सस्पिशियस डेथ की भी एक घटना हुई थी, उसकी भी जांच की गई थी। इसी तरीके की एक संस्थान में हुआ था। ये जो कैमरे वाली बात हमारे पास आपके माध्यम से संज्ञान में आई है, हम डेफिनेटली इसमें नोटिस इशू करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि पॉक्सो का ये उल्लंघन है तो पॉक्सो के रिलेवेंट सेक्शन में एफआईआर हो पाए। बच्चों की निजता को भंग करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ये तो पोर्नोग्राफी है। इसके अगर किसी के आप बाथरूम में कैमरा लगा रहे हो और उसको वॉच कर रहे हो तो डेफिनेटली कोई ना कोई पीडोफिलिक नेचर का वहाँ पे आदमी है जो बच्चों के इस प्रकार के शोषण में इन्वॉल्व है, इसलिए उसके अगेंस्ट एफआईआर होनी चाहिए। सर वो तो एफआईआर होगी अगर इस तरह का गलत कानून आप बता रहे हैं कि किया है, लेकिन जो बाल आयोग के सदस्य हैं राज्य के, वो तो स्कूल को कहते हैं कि साहब उन्होंने बड़ा सही किया प्रिंसिपल ने। तो क्या आप अपने जो सदस्य हैं उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करेंगे? ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों स्कूल को क्लीन चिट दे रहे हैं? देखिए, राज्य बाल आयोग, सभी राज्य बाल आयोग स्वतंत्र आयोग होते हैं और वो राज्य सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में होते हैं। ये किसी दूसरे आयोग पे मैं टिप्पणी करना उचित नहीं मानता, लेकिन अगर कहीं पॉक्सो जैसे एक्ट का गंभीर उल्लंघन हुआ है तो हम डेफिनेटली उसमें एफआईआर हो ये इंश्योर करेंगे। तो प्रियंक कानून को साहब कह रहे हैं कि रतलाम में कानून का उल्लंघन हुआ है और पॉस्को के तहत जिला प्रशासन को एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए जाएंगे। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। बाकी है इस मामले में राज्य बाल संरक्षण आयोग की टीम कल स्कूल पहुंची, स्कूल को क्लीन चिट दे दी गई। सदस्य ब्रजेश कह रहे हैं कि छात्र स्कूल के बाथरूम में अपशब्द लिख दिया करते थे, इसके चलते स्कूल प्रबंधन ने ऐसा कदम उठाया, स्कूल को क्लीन चिट दे दी। यह भी कह दिया कोई बड़ा विषय नहीं, यह भी कह दिया कि अब तो भैया उन्होंने सीसीटीवी वहां से हटा लिया है। यानी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहा है कि नहीं कोई बड़ी बात थोड़ी है। और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहा है कि पोर्नोग्राफी का मामला आता है, निजता का हनन है। बच्चे के टॉयलेट में आप किसी भी तरह का इस तरह की डिवाइस नहीं लगा सकते। वो कानून की बात कर रहे हैं और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उन्हें तो बड़ा मसला ही नहीं लगा ये। आज हमने सेंट जोसेफ स्कूल का निरीक्षण किया है और स्कूल में बाकी चीज़ें तो हम संतुष्ट हैं। जो मामला था कैमरे को लेके, तो प्रिंसिपल का ये कहना है कि बच्चे कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लिख रहे थे दीवार पर। इस उद्देश्य को लेकर सीसीटीवी कैमरे उन्होंने लगाए थे, जिसको तत्काल उस समय संज्ञान में आने के बाद जो प्रशासन के संज्ञान में आया और उनको जो सूचना मिली उसके बाद उन्होंने हटा दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने भी इसमें बारीकी से देखा तो कई बच्चे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। टेबल पे भी अभी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी देखी गई जो अच्छी बात नहीं है, जो बड़े बच्चे। तो ये तमाम बातें कही गई और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि ये जो स्कूल है इसकी हिस्ट्री अगर आप उठाकर देख लें,
तिलक लगाने पर यहां पर दिक्कत होती है इस स्कूल को। इसी स्कूल से गैंगरेप का एक मामला जुड़ता है, इसी स्कूल से एक नन की खुदकुशी का मामला जुड़ता है। सेंट जोसेफ स्कूल है, मेन ब्रांच है ये रतलाम की। और उसके बाद राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग वहां जाते हैं। कह रहे कोई बड़ी बात थोड़ी है, हिस्ट्री भी देखी जाती है। सुधीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुधीर के पास हम आपको लिए चलेंगे और सुधीर से फिर हम सवाल जवाब करेंगे। सुधीर, बड़े हैरत की बात है, मतलब ये तीनों पार्ट अगर मिला लिए जाएं, राष्ट्रीय बाल आयोग, चाइल्ड लाइन के आरोप, स्कूल की हिस्ट्री और जो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो सदस्य गए थे, जिन्हें कोई बड़ी बात नहीं लगती, एक फिल्म बन सकती है ट्विस्ट से भरी हुई। सुधीर जी बिल्कुल, बेहद आपत्तिजनक कल बयान आया था। राज्य जो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य है ब्रजेश चौहान कल पहुंचे थे स्कूल में और पूरी तरह से स्कूल के प्रवक्ता बनकर उन्होंने बाहर आके बाइट दी थी। मीडिया से साफ तौर पे कहा था कि मैंने खुद ने देखा है कि कुछ बच्चे आपत्तिजनक चीजें जो है उनके बोर्ड पे लिख रहे हैं, कुछ आपत्तिजनक चीजें उनकी जो क्लासरूम से और दूसरी जो जगह है वहां लिख रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी निगरानी करने के लिए उनके वॉशरूम के अंदर आप जो है सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे। तो बेहद आपत्तिजनक है और साफ तौर पर उन्हें आखिरी में जाते जाते ये भी कहा कि ये कोई बड़ा विषय नहीं है, यानी उनकी नजरों में जो बच्चों के वॉशरूम के अंदर अगर आप सीसीटीवी लगा देंगे तो ये बड़ा विषय नहीं है। और लगाने के बाद तो हटा दिया है, यानी आप बिल्कुल साफ तौर पे क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं उनको। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही मतलब कहेंगे गैर जिम्मेदाराना बयान कल यहाँ पे बाल संरक्षण आयोग के जो सदस्य है ब्रजेश चौहान उनका नजर आया था। जहां तक बात है कि अभी गेंद जो है पूरी तरह से प्रशासन के पाले में है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय बाल आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है उसकी और दूसरी ओर बाल कल्याण समिति जो जिले में होती है, जिसे पावर होते हैं, उनके पास अभी स्कूल का जवाब आना बाकी है, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वाकई है अब या तो जेजे एक्ट या फिर पास्को एक्ट के तहत स्कूल के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो अभी जो है स्कूल का जो जवाब है रिटर्न में अभी तक जवाब आया नहीं है, तो उसका अभी इंतजार है जो बाल कल्याण समिति है जिले की, और उसके बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्कूल के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बाल कल्याण समिति जो है वो संबंधित थाना है, नामली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, नामली थाने को ये लिखेंगे, उस पर कार्रवाई हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस तमाम